तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग का टॉपिक होगा नल टंकी का पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है। नल टंकी का पार्ट 2 वीडियो, देखिए इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और देखिए, नल हौज पढ़ने से पहले आप लोग टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ें। टाइम एंड वर्क जो है ना, सेम वही है नल एवं हौज। उसमें व्यक्ति काम करता है, इसमें नल काम करता है। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को जरूर देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हम लोग के पास है। अगला क्वेश्चन कि पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाए तथा 6 घंटों बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए शेष टंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाए तथा 6 घंटों बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि ए जो है, ए बाबू कितना में भर रहा है। ए 15 घंटे, बी कितना समय ले रहा है, 30 घंटे। यहां पर देखिएगा, मान लीजिए ये कोई टंकी है, ठीक ना। इसमें दो नले हैं, दो नल है, एक ये है और एक ये है। ध्यान से देखिएगा, ये टंकी है और यहाँ पे दो नल लगाया गया है, ठीक ना। अब एक कितना 15 घंटा ले रहा है और एक 36 घंटा ले रहा है। ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए, उसके बाद एक को बंद कर दिया जा रहा है। ए को ना बोल रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए को बंद कर दिया जाए 6 घंटा चला करके
6 घंटा दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है, उसके बाद 6 घंटा के बाद बंद कर दिया जा रहा है। तो भाई शेष जो बचेगा इसमें खाली स्थान टंकी में, वो शेष स्थान को कौन भरेगा? बी ही भर सकता है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि इस बी कितना समय में इसको भर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का बाबू एलसीएम ले लीजिए। 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। अब 15 दूना 30 और 30 से कम 30। अब बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया जाए 6 घंटा चला करके। पहले तो दोनों को एक साथ चला रहा है तो प्लस कर दीजिए 2 1 3, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक को 6 घंटे बाद बंद कर दिया जा रहा है, यानी दोनों कितना देर तक एक साथ काम किया? 6 घंटे तक किया। गुणे 6 कर देंगे 36 18। 18 को घटाएंगे ना 30 में से, 30 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो 12। 12 ये जो है शेष बचा हमारा, शेष यहाँ पे निकलेगा बाबू 12। शेष को भी कितने समय में भर सकता है, यानी ये। तो यहाँ पे देखिएगा कि 12 को बाबू, अब ये ए को बंद कर दिया गया तो बचा कौन? बी है ना बचा, बी बचा। तो बी को 1 से भाग दे दीजिए तो बराबर कितना होगा? 12 घंटा इसका आंसर होगा। यानी इस टंकी को बी 12 घंटा में भर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए यार कि मतलब कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। तो भरी हुई टंकी खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, ठीक है। मान लीजिए यह एक टंकी है,
यहाँ पे हम लोग के पास ये टंकी है, ठीक है। और इस टंकी को ये नल जो भर रहा है, इसका क्षमता है बाबू इस नल का कि ये 8 घंटे में इस टंकी को भर देगा, ठीक ना। इस नल का क्षमता है कि इस टंकी को 8 घंटे में भर देगा। परंतु यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये छिद्र हो गया, छिद्र हो गया तो इधर से ऊपर से भर रहा है, नीचे से खाली भी हो रहा है ना। तब क्या कर रहा है कि ये 2 घंटा, ये 8 घंटा में भर रहा है और इसमें 2 घंटा और ज्यादा समय ले रहा है। ये नल जो भर रहा है यहाँ पे छिद्र होने के कारण ये 2 घंटा और समय अधिक ले रहा है। तो क्वेश्चन यही ना बोल रहा है कि जो ये छिद्र है, ये छिद्र है, जब टंकी भर जाए तो इस छिद्र से अगर टंकी को खाली करना हो तो कितना समय में खाली हो सकता है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए देखिए, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाबू इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि ए बी बटा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मतलब दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, ठीक ना। यहाँ पे समय को माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब समझिए कि दो संख्याओं का अंतर। अगर ये ए का वैल्यू छोटा आ जाए, बी का वैल्यू बड़ा आ जाए तो घटाइएगा तब माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में वैल्यू नहीं लिखना है, दोनों का अंतर समझिएगा कि ए और बी के बीच का अंतर। अंतर का मतलब होता है कि बड़े संख्या को छोटी संख्या में से छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए बी और ए माइनस बी, इसको ध्यान में रखिएगा और देखिएगा एग्जाम में समय का बचत होगा इससे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, ए और बी मान लेते हैं, एक टंकी ए है नल, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ए जो है कितना ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है ना समय, और बी का कर रहा है कि यहाँ पे बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक समय ले रहा है। अधिक का बात कर रहा है यहाँ पे, देखिएगा कि यहाँ पे अधिक का बात कर रहा है, तो 8 गो और 2 गो 10 गो बबुओ, समय प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी, ए बी बटा ए माइनस बी, यानी ए बी बटा ए बी का अंतर। तो ए बी कितना है 8 इंटू 10 बटा कितना ए माइनस बी, ए माइनस बी, दोनों का अंतर कितना होगा, 2 का अंतर है ना बाबू, 2 का अंतर है, 10 गो 8 गो 18 गो बटा 2 गो, तो कितना होगा 9 दूना 18, 9 घंटा में हम लोग का ये टंकी खाली कर देगा यहाँ से, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जोड़े हैं ना, नहीं 80 होगा ना, 8 दहिया 80 तो 40 और ये खत्म, ठीक है। 40 दूना 80, 40 घंटा में ये टंकी खत्म कर देगा इस छिद्र के द्वारा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग इससे पहले एलसीएम पर भी बना सकते हैं इसको। एलसीएम पे कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहीं पे समझिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 8 और 10 का एलसीएम बाबू, एक मिनट, चलिए 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा 40, 8 पचे 40 और 10 चौके 40। और यहाँ पे देखिएगा एलसीएम जब निकल गया तो ये टोटल कार्य हुआ। और क्या बोल रहा है कि 2 घंटा समय अधिक ले रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि खाली टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं ना, दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 40, इसको 1 से 40 में भाग दे दीजिए, 40 बटा 1 बराबर 40 घंटा, यही हम लोग का आंसर होगा। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, देख लीजिए, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा तो समय का बचत होगा कुछ। शेयर करते रहिए, जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे का समय लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है बाबू, यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन सेम है। एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे समय लगता है। ठीक है, 25 घंटे समय लगता है। अब क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा समझना है। कहाँ पे बबुओ? यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को समझना कहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 25 घंटे का समय लगता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में बोला था कि 25 घंटे अधिक समय लगता है, अधिक, ठीक ना, अधिक बोला था ना। यहाँ पे खाली बोल रहा है कि 25 घंटे का समय लगता है। तो इसमें देख लीजिएगा अंतर क्या हो जाएगा। देखिए, तो वहां पे अधिक लिखा था तो जोड़ दिए थे, ठीक ना, जोड़े थे ना। अब यहाँ पे देखिए तो कितना में भर रहा है, 20 घंटा में भर रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा 20 घंटा और 25 घंटा अधिक समय लगता है। तो 25 घंटा अधिक समय ले लेंगे, यानी बी, मान लीजिए एगो को ए मान रहे हैं तो ये बी का वैल्यू हो गया, ठीक ना। अब इसका ए बी बटा दोनों का अंतर, तो ए बी 20 इंटू कितना होगा 25, 20 इंटू 25 और बटा के दोनों का अंतर कितना होगा 5 होगा। और 25 और 20 25 100 बबू, 100 घंटा में यह छिद्र जो होगा टंकी का छिद्र से पानी खाली हो जाएगा टंकी, ठीक ना। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले करके बना सकते हैं। यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कीजिए, इसमें हो जाएगा। एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। 20 और 25 का यहाँ पे बना दे, देखिए 20 और 25 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 100 होगा। 20 25 100 और 25 चौका 100। दोनों क्या कर रहा है, खाली ना कर रहा है, करना है तो दोनों का अंतर 1 होगा। और यहाँ पे 1 में 100 से भाग दीजिएगा तो 100 ही होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। दोनों में से कोई आप तरीका अपना सकते हैं। और बाबू जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखिए मैथ, अब हम बार बार बोलते हैं कि मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मतलब आपको एकदम छोड़ करके अलगे ही रहेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आपसे जुड़ेगा ये मैथ, ठीक ना। तो प्रैक्टिस कीजिए और हमें विश्वास है कि आपका मैथ
बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी तथा सी इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। सी और ए इसे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब देखिए कि पाइप ए तथा बी किसी टंकी को कितने देर में भर रहे हैं। ए तथा बी किसी टंकी को बाबू 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, बी तथा सी किसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। सी और ए किसी टंकी को कितने समय में भर रहा है, 15 घंटों में भर रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए। 10, 12 और 15 का एलसीएम बाबू होगा 60 होगा। अब 60 होगा तो यहाँ पे देखिएगा 10 छक 60। ठीक है, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 4 4 गो 5 गो 9 गो 9 6 15। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज हम बताए थे कि आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया चीज बताए थे कि बाबू यहाँ पे जब डबल व्यक्ति काम करेगा तो इसका टोटल कार्य भी डबल हो जाएगा। जब यहाँ पे डबल व्यक्ति कार्य करेगा तो इसका काम तो इसका टोटल कार्य भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गो व्यक्ति काम कर रहा है एक साथ 2 नल काम कर रहा है। ठीक ना, तो 2 नल काम कर रहा है तो 60 गुणे 2 कितना होगा 120। 120 में अब हम भाग देंगे 15 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 8 120। 8 घंटा समय लगेगा तीनों को एक साथ भरने में। और यहाँ पे देखिएगा कि अगर 60 को नहीं अगर भाग डबल कर रहे हैं तो 60 को तो भाग दे दीजिए, डायरेक्ट 15 से दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 15 से 60 को भाग दे सकते हैं। 15 चौका 60 4 आया ना। और जो 4 आपका आंसर आएगा लास्ट में, अगर गलती से आप इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं किए, इसको डबल नहीं किए और गलती से इसमें भाग दे दीजिएगा तो घबराइएगा मत।
यहाँ पे भाग दे दीजिए और आगे आपका 4, तो 4 को जो आंसर आएगा ना उसको डबल कर दीजिए, तो 4 दूना 8। ठीक है, ये नहीं कि हम इसमें भाग दे दिए तो घबरा गए कि नहीं गलती हो गई, यहीं पे डबल करना था, ऐसा घबराना नहीं है। ठीक है, कि तो इसको यहाँ पे डबल कर दीजिए टोटल कार्य को, नहीं तो जो आंसर आ रहा है उसमें डबल कर दीजिए, दोनों बात बराबर। ठीक है, चलिए बाबू, लाइक और शेयर एकदम जितना हो सके करते रहो, लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन दिया है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आया है तो देखिए ए ने कितना समय ले रहा है, ए 10 घंटा ले रहा है, बी कितना ले रहा है 15 घंटा। और दोनों का एलसीएम बाबू कितना होगा, निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम 30, 10 3 30, और इसमें कितना होगा 15 दूना 30, और दोनों का जोड़ दीजिए, दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा भरने में, तो 3 और 2 5, अब 5 से बाबू 30 में भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तो 6 5 30, 6 घंटा समय लगेगा। ये हम लोग के पास आंसर है। एक तरीका पे बबुओ, एक तरीका पे 2 चैप्टर खत्म हो रहा है, टाइम एंड वर्क और नल और टंकी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और बाबू शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, और तो चलिए अगला क्वेश्चन, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग
क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी रिसाव सहित, यहाँ पे दिया है रिसाव सहित कितना समय लगेगा। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दो नल ए तथा बी की एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि टंकी के तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक ना, 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। यहां पे देखिएगा जो ए है वो कितना समय ले रहा है, 10 मिनट, और बी जो है 20 मिनट ले रहा है। और एक जो टंकी में छिद्र है उसको सी मान लीजिए बाबू। तो सी कितना समय ले रहा है, सी तो खाली न कर रहा है, तो सी खाली करने में 40 मिनट ले रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 40। तो यहाँ पे देखिएगा 10 चौके 40, 20 दूना 40 और 40 एकम 40। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हई दूगो तो एक साथ भर रहा है ना, तो इसको प्लस कर दीजिए। जो भर रहा है उसको प्लस कर दीजिए, और जो खाली कर रहा है बाबू उसको माइनस कर दीजिए। खाली कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए। 4 गो 2 गो 6 गो, और 6 गो में से बाबू हई एगो गया माइनस हुआ तो 5 गो, और 40 में 5 से भाग दे दीजिए तो 8 पचे 40, 8 घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा। सॉरी, मिनट में ना होगा, 8 मिनट आंसर होगा। दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 40/5, 8 पचे 40, 8 मिनट। ये हम लोग का आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग के पास बाबू क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक नल खाली टंकी को 16 घंटों में भर देता है। ठीक है, टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 20 घंटे अधिक लगते हैं। 20 घंटा बाबू अधिक लगता है। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? इससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग ए बी बट्टा ए और बी का अंतर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ए बी कितना दिया है? ए कितना दिया है? 16 घंटा। तो बी कितना होगा? बी यहाँ पे अधिक बोल रहा है ना, अधिक लगते हैं, तो 20 गो 16 गो वो 36 गो होगा यहाँ पर। और देखिएगा कि ए बी 16 इंटू 36, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो यहाँ पे होगा 20। अब 20 से जब भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16, फिर 5 चौका 20, कितना बचेगा? गुणा कीजिए, 6 चौके 24, 2 और 3 चौके 12 और 2 14, 144 बटा 5। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, और नहीं तो पूर्णांक में दिया रहेगा तो यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। 5 दूना 10, कितना बचा? 44, 8 पचे 40, 4 बट्टा 5। ये हम लोग का आंसर होगा 28.4 बट्टा 5। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग जितना हो सके भाई शेयर कीजिए, जितना हो सके। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।